मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि तन से, मन से और चेतना से हमारी भावनाओं का क्या संबंध है। सबसे पहले तन को लेते हैं। आप लोग अक्सर शंका समाधान जो सुनते हैं वो सुनते होंगे। प्रायः हर सप्ताह में एक दो व्यक्ति के अनुभव आप सबके बीच जाते हैं जो कहते हैं हम कैंसर से ठीक हो गए, हम अन्य बीमारियों से ठीक हो गए। अभी संभव हुआ तो दो चार के अनुभव आप लोगों के सामने प्रदर्शित भी कराएंगे। वर्टिगो जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है वो भावना योग से ठीक हुआ। कैसे? हमारी भावनाओं का हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से गहरा संबंध है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां काम करती हैं। उन ग्रंथियों से जो रसायन निकलते हैं उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और उन्हीं से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। पूरा इम्यून सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर के पूरे न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज होते हैं। तो हम जैसी भावना भाते हैं हमारे शरीर में वैसे रसायन डेवलप होने लगते हैं, वैसे रसायन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है और उन रसायनों के परिवर्तन से हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है। जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे रसायनों का उद्भव होता है और अच्छे रसायन हमारे अच्छे स्वास्थ्य को भी प्रकट करते हैं। और जब हमारे अंदर नकारात्मकता होती है तो हमारे शरीर में इसी तरह के रसायन प्रकट होते हैं जो हमें नकारात्मकता से भर देते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं। तो अच्छी भावना से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है तो वो हमारे सेहत को सुधार देता है। मेडिकल साइंस में दो शब्द हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट हमारी भावनाओं से कैसे जुड़े हैं आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। किसी व्यक्ति को एकदम सामान्य सी दवाई दी और बीमारी उसके लिए बहुत घातक है और उसके मन में बिठाल दिया गया कि ये रामबाण औषधि है, खाते ही आराम मिले। कहते डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी उस व्यक्ति के लिए रामबाण का काम कर जाता है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध नोसिबो इफेक्ट क्या है? साधारण सी बीमारी है, उसको कह दिया जाए कि ये बहुत भयानक बीमारी है, इसका ठीक होना बड़ा मुश्किल है, तो साधारण बीमारी से भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। उसके लिए अच्छी से अच्छी दवाई भी काम न करे। तो उदाहरण देते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, नोसिबो इफेक्ट क्या है? आचार्य गुरुदेव थोवन जी में थे। 1987 का थोवन जी का चातुर्मास हुआ। उस वर्ष मलेरिया का भयानक प्रकोप था। जितने लोग वहां पहुंचे सबको मलेरिया। एक ब्रह्मचारिणी बहन को मलेरिया आया, 104 फीवर। गुरुदेव को संदेश दिया कि गुरुदेव उन्हें 104 फीवर है, क्या करना? गुरुदेव ने कहा उन्हें नहा दो, नहा दो। घंटे भर बाद नहा धोकर वो बहन आ गई, दर्शन करने। बोले फीवर उतर गया? बोले उतर गया। बोले कितना? बोले 99। बोले 104 फीवर 99 कैसे हो गया 1 घंटे में? बोले आपने कहा नहा दो, हमने नहा दिया। गुरुदेव ने कहा मैंने नहलाने को थोड़ी कहा था, मैंने नहलाने को थोड़ी कहा था। नहा एक घास होती है वनस्पति, वो घास का पत्ता देने के लिए कहा था कि नहा दो। गुरुदेव ने कहा था नहा की पत्ती देने, और उन्होंने नहाने का मतलब समझ लिया नहला दो और फॉलो किया। और बताओ 104 फीवर वाले को नहलाने मात्र से बुखार उतर गया। हालांकि ऐसा करना मत, निमोनिया और हो जाए। और वो प्लेसिबो इफेक्ट, समझ गया ना क्या हुआ है? प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट,
होली का समय था। एक सज्जन सुबह से शौच के लिए गए, लोटा लेके जाने का युग था, मैदान में गए। शौच से निपटने के बाद जब हाथ देखा तो हाथ लाल लाल दिखा। शौच की जगह में देखा तो वहां भी लाल लाल। अरे मुझे ब्लीडिंग ना हो गई हो, ब्लीडिंग ना हो गई हो। वो आदमी घबरा गया, घर आया, पस्त पड़ गया, उसकी पल्स डाउन हो गई, खाट में बिल्कुल पड़ गया, बहुत ब्लीडिंग हो गई, ओवर ब्लीडिंग हो गई। अब क्या? तभी उसका पोता कुछ खोजता हुआ है, खाट के नीचे देखा और कहा, दादा मेरा लोटा कहाँ है? कौन सा लोटा? कौन सा लोटा? बोले आज होली है, मेरे रंग का लोटा, मुझे रंग खेलना। बोला कहाँ रखा था? बोला आपके खाट के नीचे। रात हो गई, धोखे से मैं रंग का लोटा ले गया था और उसको ब्लीडिंग मान लिया, तो उससे हालत हो गई। ये क्या कहलाया? नौसियत है। अपने अनुभव को ले लीजिए। कभी कभी मन बहुत हताश रहता है, एकदम निशक्त, कोई ताकत नहीं, बेजान से होते हैं और मन में आता है कि अब तो बस सोए, होता है। उसी समय यदि कोई आपकी रुचि का काम आ जाए, ताकत आ जाती। आई कि नहीं आई? बोलो। हाँ, अपने इंटरेस्ट का काम आ गया, ताकत आती है। तो ये ताकत शरीर में आई कि नहीं आई? किसके कारण आई? भाव बदलने से। ठीक है, आप भले चंगे चल रहे हो, क्यों भाई आज बड़े लड़खड़ाते हुए चल रहे, तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे, क्या तबीयत कुछ नासाज दिख रही, ठीक तो ना? नहीं मैं तो ठीक हूं। दूसरा कह रहा, भैया आज बड़े ढीले ढाले दिख रहे हो, ब्लड प्रेशर वगैरह तो ठीक है ना, थोड़ा देख लो। नहीं मुझे कभी बीपी हुआ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। थोड़ी देर बाद तीसरे ने कहा, भाई क्या बात है, तुम्हारी चाल अच्छी नहीं दिख रही है, चेहरा भी बहुत सुजा सुजा सा है, देखो ठीक तो होना, थोड़ा चेक करा लो। 3 आदमी ने कह दिया कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो बीपी चेक कराते हैं। अब बताओ, आप बीपी चेक कराओगे तो क्या होगा? बीपी नॉर्मल निकलेगी क्या? क्या हुआ? हाँ, ये परिवर्तन किससे आया? कहां से आया? माइंड से। समझ गए? तो हमारी भावनाओं से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। ये बात आपके गले उतरी कि नहीं उतरी? पहले बताइए। उतरी? अब मन की बात करता हूं। भावनाओं से हमारे मन का संबंध, मानसिक स्वास्थ्य का भी बड़ा गहरा संबंध है। एक आदमी बड़ा उदास है, उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं, वो हताशा से भरा हुआ है, और किसी व्यक्ति ने उसे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, 4 अच्छे शब्द बोले, और बोलते ही देखते उसका चेहरा जो मुरझाया हुआ था खिल उठा। होता है कि नहीं होता? हाँ, चीजें वही हैं, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला। फिर भी क्या बदला? क्या बदला? मन बदला ना, मूड बदला। तो भावना से हमारा मन बदलता है कि नहीं बदलता? तो मन बदलेगा तो मानसिक स्वास्थ्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, देखो, किसी निमित्त से गुस्सा आया, तो गुस्से में क्या होता है? आप लोग तमतमा जाते हैं, और किसी को क्षमा कर दिया, क्षमा करते ही सामने वाले के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। जिसको देखते ही आग लगती थी, क्षमा कर देने के बाद मन में मैत्री का भाव आता है कि नहीं? तो क्या ये भाव है? तो भावों से हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव, भावों का हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है।
मानसिक स्वास्थ्य हमारे भावों से जुड़ा है। यदि कोई डिप्रेशन का शिकार हो, कोई एंजाइटी से ग्रसित हो या अन्य प्रकार की मनोकायिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति हो, वो नियमित भावना योग करे तो निश्चित रूप से उससे मुक्त हो सकता है। और सैकड़ों लोगों ने भावना योग के बल पर अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। समझ गए? उससे उसका संबंध ये है कि हमारे मनोकायिक बीमारियां भी हमारे अंदर के रसायनों से प्रभावित होती है। जब हम भावनाएं अच्छे रखते हैं तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बदलता है। भावना योग से हमारा चैतसिक स्वास्थ्य यानी हमारी चेतना परिवर्तित होती है। इसके विज्ञान को समझने के लिए आप दो बातों को समझिए कि हमारा जो मन है ना, एक प्रकट मन है जिसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं चेतन मन। इसके अलावा एक मन और है जिसको बोलते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। हम जो देखते हैं, हमारा जो व्यवहार घटता है वो चेतन मन के द्वारा दिखता है, लेकिन हमारे जीवन में इस चेतन मन का रोल 10% है। 90% रोल किसका है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड का और चेतन मन का। ये काम कैसे करता है? अपने चेतन मन के द्वारा हम जो देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, उसके सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं। और अवचेतन मन पर जो संस्कार जमे होते हैं वह अवचेतन मन चेतन मन के माध्यम से वही सब करा लेता है। तो हमारी चेतना में जैसे संस्कार जमे हैं, वे संस्कार प्रकट होकर हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जीवन शांत है, सहज है, सरल है, सकारात्मक है, तो ये समझना चाहिए कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें भरी हुई है संस्कार के रूप में। कोई बहुत क्रोधी है, कोई बहुत रूड है, कोई बहुत अभिमानी है, कोई बहुत लालची है, कोई किसी में बहुत अधीरता है, किसी में अन्य प्रकार की नकारात्मकताएं भरी हुई है। तो ये मानना चाहिए कि उसके अवचेतन मन में वैसे संस्कार जमे। भावना योग के बल पर क्या करते हैं? हम जो होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, वैसी भावनाएं बार बार भाते हैं। उन शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है। और जो बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को वैसा बना देगा। समझ गए? तो ये हमारी चेतना को विशुद्ध बनाता है, हमारी सारी बुराइयों को दूर करता है। बल्कि इसमें तो इतनी ताकत है कि हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। यद भाव्यते तद भवति, इसी का नाम है। आजकल आप लोगों ने द सीक्रेट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा होगा। जोसेफ मर्फी वगैरह ने इस तरह की किताबें लिखी, दुनिया में इसका बड़ा प्रचार है। पर ये सब हमारा अपना है, हमारी मूल चीज है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमने उन बातों को पहले समझा नहीं। आज कोई अंग्रेज लिख देता है तो हमें वो बात पसंद आ जाती है, जबकि ये सब कहाँ से गई? हमारे यहाँ से गई। अब हम आपको थोड़ा इसमें बताते हैं कि जैन आगम में ये बात कैसे लिखी। हमने अभी आपसे कहा कि हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन होता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अभी हम अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही महसूस करते हैं, करते कि नहीं करते? रागी द्वेषी महसूस करते हैं, अपने आप को शरीर रूप महसूस करते हैं। क्यों?
हमारी अंतस चेतना में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनादि से ये संस्कार जमे हुए हैं। तो हम अपने आप को वैसे ही महसूस करते हैं। उसको बदलना है तो अपने अंदर एक संस्कार जगाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, है ना, मैं आत्मा हूं। तो आचार्य कुंद इस बात को कहते हुए समझाते हैं कि तू यदि मुक्ति चाहता है तो हर पल एक बात की धुन जगा। क्या जगा? एक बात की धुन। कौन से बात की? मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्या हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सोहम सोहम सोहम, इसमें खो जाओ। और ये बात जब तुम्हारे अंदर गहरी हो जाएगी तो तुम कुछ भी करोगे तुम्हें इस बात का ख्याल आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। समझ गए? तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा पर से कोई संबंध नहीं। तो इससे क्या होगा? आसक्ति भी मिट जाएगी, अभिमान भी घट जाएगा। आसक्ति और अभिमान घट जाएगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा और आगे कर्म के बंध से मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इससे चेतना की शुद्धि होगी कि नहीं होगी? बोलो। हाँ, अब देखो आचार्य कुंद क्या कहते हैं। आप लोगों ने समय सार तो पढ़ा होगा, लेकिन समय सार से ये अर्थ नहीं निकाला। जो आद भवन मिनम नितावई अचिरे कालीन। जो मुनि मैं शुद्ध आत्मा हूं इस भाव को नित्य आचरता है, दोहराता है। कैसे? उद्यत होकर, तत्पर होकर, जो नित्य ये भावना भाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। किसका असर हुआ? ये भावना का असर हुआ। एक बड़ी पुरानी कहानी। एक शिष्य था, गुरु चरणों में था। क्या गुरुदेव, आपने आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा, मैं आत्मा का ध्यान कैसे करूं? आत्मा को तो देखा नहीं, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? तो गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा भैंसे को देखा? बोले भैंसे को देखा। बोले चले जा सामने की गुफा में 3 दिन तक ध्यान कर, महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। शिष्य आज्ञाकारी था, गुरु की बात पर कोई तर्क नहीं किया और सीधे कहाँ चला गया? गुफा में। और बैठ करके क्या ध्यान करने लगा? मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। भैंसा समझते हैं? अब भैंसे भैंसे का ध्यान करने लगा। 3 दिन तक मगन हो गया भैंसे के ध्यान में। तीसरे दिन गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। हो गया ध्यान, बाहर निकल। उसने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं? सींगे बड़ी है और द्वार छोटा है, द्वार पर सींग अटक रही है, बाहर कैसे निकले? गुरु ने कहा न तो यहाँ कोई भैंसा है, न कोई सींग है, तो इंसान है, बाहर निकल। तब उसे पता लगा कि मैं तो मनुष्य हूँ, अपने आप को भैंसा मान बैठा था। गुरु चरणों में जैसे आया, गुरु ने उसे समझाया, बता जब भैंसे का ध्यान करके मैं भैंसा हूँ ये भावना भाने से तू भैंसा बन सकता है, तो मैं परमात्मा हूँ ऐसी भावना भाने से तू परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि तो महिषो हम संस्कृत में भैंस को महिष बोलते हैं। तो मैं महिष हूँ, महिषो हम का ध्यान करने से तू भैंसा बन सकता है। तो सोहम का ध्यान करेगा, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसकी धुन जगाएगा तो तू भी आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये भावना योग का प्रभाव है, चमत्कार है।
आप जैसा बनना चाहते वैसा सब कुछ भावना योग से घटित कर सकते हैं। अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। अब देखिए कुछ चीजें और बताता हूँ। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो इससे क्या होगा? गुस्सा उभरेगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे शांत रहना है। और उफनते दूध में 2 बूंद पानी के छींटे पड़ गए तो क्या होगा? तूफान ठंडा होगा ना, तो अंदर से छींटा आएगा मुझे शांत रहना है। आप शांत हो जाओ। आपको अधीरता है बहुत ज्यादा, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। आपके अंदर नकारात्मकता है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। आप बहुत चिड़चिड़े हो, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। आप अपने जीवन की किसी भी एक दुर्बलता को लो और उस पर 21 दिन तक प्रयोग करो। कितने दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन में आप पाएंगे कि वो दुर्बलता खत्म। नियमित आपको करना होगा, दिन भर करना होगा। एक बार अभी मैं बताऊंगा जब भावना योग कराऊंगा, उसके साथ एक आत्म सुझाव दीजिए और उस एक आत्म सुझाव को एकांत में बैठकर 108 बार दोहराइए। यही जाप आपका। और उसके बाद आप अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दीजिए। हमारे शब्दों में बहुत सारे रिंगटोन्स हैं, आप भावना योग की साइट पर देख सकते हैं। और अपने वैसे कैप्शन लिख करके लगा लीजिए, उसकी टैग लगा लीजिए, स्टिकर चिपका लीजिए। बार बार उसका ध्यान आप कीजिए, इसमें बदलाव आएगा। भावना योग करने से यूपीएससी में कोई सिलेक्ट हो सकता है। आप विश्वास करेंगे? अभी आपको दिखाएगा। भावना योग करने वाला आईआईटी में ऑल इंडिया में 25th रैंक के भीतर ला सकता है। आप विश्वास करेंगे? चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या और कोई, भावना योग के बल पर अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। भावना योग के बल पर जिन्हें संतान नहीं हुए 19 साल बाद ट्विंस हो सकते हैं। आप विश्वास करेंगे? तो यद भाव्यते तद भवते, जिसे बोलते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है। तो इसी भावना योग को हमने अपने तरीके से डिजाइन किया, जिसके 4 चरण है। प्रथम चरण में प्रार्थना है, इनर नरिशमेंट। उसके बाद है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, अपने किए गए दोषों का शुद्धिकरण। तीसरे चरण में है प्रत्याख्यान, जो भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प है, और इनर रेजोल्यूशन। और फिर है सामायिक इनर रिफ्लेक्शन, अपने जीवन को आत्मसलीन करना। तो हम ओमकार से भावना योग की शुरुआत करेंगे और सोहम में उसका अंत होगा। आप उसमें आप जुड़िएगा। समय काफी हो रहा है। टैक्स मिला था, 164 रैंक थी, और फिर पिछले साल 53 रैंक से महाराज जी IAS बने। भावना योग करने से अंदर से बहुत बल मिला, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी, अंदर से बहुत हार चुकी थी। क्योंकि बार बार इतने ऊपर जाके गिरना और फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल था। लेकिन भावना योग से अंदर से कॉन्फिडेंस मिला और मेरी जो नेगेटिव सोच थी एग्जाम को लेके वो पॉजिटिव हो गई। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होती रही और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नमोस्तु महाराज। देखो ये दूसरा तो 2020 में जनवरी में वर्टाइगो हुआ था। वर्टाइगो समझते हैं ना, जिससे कानों में बहुत आवाज आती है। मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है। सुन जाता है। उस समय महाराज जी ये बीमारी घर में किसी को पता नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो जिन डॉक्टर के पास गए थे वो भी इसको पकड़ नहीं पाए थे। फिर उसके बाद जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वर्टाइगो के बारे में उन्होंने बताया। तो महाराज जी उस समय इतना घबरा गए कि कोई नई बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि इसमें चक्कर आते थे, अपने गर्दन कभी भी चेंज करते थे तो चक्कर आते थे। तो महाराज जी ये पोस्टल वर्टाइगो मुझे जब हुआ तो मैं काफ़ी घबरा गया था। 2-3 दिन निकल गए थे, कुछ आराम लग नहीं रहा था। उसी समय महाराज जी आप हबीबगंज जैन मंदिर में
108 भव्य सिद्ध महासिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था महाराज जी। उसमें मेरे बुआ का मंडल भी था महाराज जी, तो उसमें मैं जाके बैठा। उस समय महाराज जी आपके द्वारा मंच से ही आशीर्वाद सभी को प्रदान किया गया था। तो उसी समय से ही जो धुंधला धुंधला उस समय दिखता था वो अपने आप ही एक उसमें ज्योति सी जाग गई थी कि वो क्लियर दिखने लगा आंखों से। और महाराज जी उसके बाद आपके आशीर्वाद से मैंने भावना योग का उसी दिन मेरी माताश्री ने आपसे आशीर्वाद दिलवाया था, और आशीर्वाद से उसी दिन से ही मैंने मेरी माताश्री भावना योग करती हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मैं भावना योग स्टार्ट करा महाराज जी। और निरंतर भावना 3 दिन में महाराज जी में उठ के खड़ा होकर चलने लगा महाराज जी। ये अद्भुत चमत्कार सिर्फ आपकी वजह से साकार हो पाया महाराज जी, और आपके निरंतर मेरे को आशीर्वाद जो मिला है उसकी वजह से और भावना योग से जो मेरे को प्रेरणा मिली है। मैं 3 दिन में जो कि बीमारी जिसके बारे में पता नहीं था, डॉक्टर भी प्रसन्न थे कि ये बीमारी इतनी जल्दी आपकी ठीक कैसे हो गई। 1 हफ्ते के अंदर मैं उठ के खड़े होकर चलने लगा था महाराज जी, और अभी भी ठीक हूँ और आगे भी ठीक हूँ। और ये सिर्फ सब चमत्कार भावना योग से महाराज जी और आपके आशीर्वाद से। महाराज जी आशीर्वाद चाहिए कि शिखर जी में शीघ्र ही वहाँ प्रधान उपस्थित होकर आपसे भी आशीर्वाद लें, और वहाँ पे भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सपरिवार आयोजन कर पाए, ऐसी भावना भाते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। का भी हो सकता है, बशर्ते आप इसका नियमित प्रयोग करें। अभी दिखाने का समय नहीं है क्योंकि 7:13 हो गए हैं, और अभी भावना योग आप लोगों को करना बाकी है। और फिर आज प्रोफेसर की छुट्टी कर दे क्या, करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो पहले ऊर्जा लेते हैं। वैसे समझ लीजिए ऊर्जा की धारा मेरे ऊपर गिर रही है, आप इसको अपने आंखों में बसा लीजिए। ये इस तरह का प्रवाह अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करना है। ये आप जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे आपको उतना अधिक रिलीफ मिलेगा, और इससे आप ऊर्जा से अपने आप को नहाता हुआ महसूस करें कि मैं पूरी तरह से इससे अभिषिक्त हो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मेरे ऊपर ऊर्जा की धार गिर रही है, और मेरा पूरा शरीर बाहर से प्रक्षालित हो रहा है। और इस बाहर से प्रक्षालित होने के साथ साथ धीरे धीरे आपको ये महसूस करना है कि मेरे रोम खड़े हो गए, और रोम खड़े होने के बाद रोम छिद्रों से यह ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर से प्रवेश करना शुरू कर रहा है। सिर के भीतर से ऊर्जा का यह प्रवाह मेरे शरीर के एक एक प्रदेश में फैल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में पेड़ की जड़ की तरह ये 72,000 नाड़ियाँ हैं। इन नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है, और इसको पॉज करो। ये ऊर्जा का प्रवाह पूरा अपने पूरे शरीर में जा रहा है, और इस समय हमें अपने पूरे शरीर की एनाटॉमी का ज्ञान रखते हुए शरीर के एक एक हिस्से में, चलने दो, एक एक हिस्से में इस ऊर्जा के प्रवाह को पहुंचाना है। और पूरे शरीर को हमें ऐसा महसूस करना है कि मेरे शरीर का एक एक अंग ऊर्जामय हो गया है। और आप देख रहे हैं बीच बीच में कुछ लाल स्पॉट है। आपके शरीर में यदि कहीं कोई पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, शरीर की किसी आर्गन में कोई किसी तरह की बीमारी हो, तो आप उसको पहले लाल महसूस कीजिए, और धीरे धीरे उस पार्ट को आप ऊर्जा के प्रवाह से फ्लैश आउट कीजिए, और ऐसा महसूस कीजिए कि वो सारी विकृति इस ऊर्जा की धार में बह गई है, और मैं बहुत हेल्दी हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो इस तरीके से आप अपने अंदर महसूस कीजिएगा तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। देखिए इस तरह से आप ऊर्जा का प्रवाह, मैं समझता हूँ आपकी आंखों में बस गया। अब चालू करें, चलिए।
कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझमें इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष लगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष लगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ।
वचनों से जो भी बुरा बोला, वचनों से जो भी बुरा बोला, और शरीर से जो भी बुरा व्यवहार किया, और शरीर से जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। 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 मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी बुरा बोल किया, जो भी बुरा किया, जो भी बुरा बोला, जो भी बुरा बोला, अथवा जो भी बुरा सोचा गया हो, जो भी बुरा सोचा गया हो, उसके प्रति प्रति मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, मेरा वह सब पाप मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मिथ्या होवे। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे मन का मेरे मन का मैल धुल जावे। मैल धुल जावे। हे प्रभु, मेरे मन का मैल धुल जावे। हे प्रभु, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। उत्सव की तरह जीऊंगा। मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, 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 शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, मुझे 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 शांत रहना है, शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। आओ
की समस्त सकारात्मक शक्तियों का विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें। मेरे भीतर प्रवेश करें। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें। मेरे भीतर प्रवेश करें। महसूस कीजिए, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्ति घनीभूत होकर मेरे शीश पर बरस रही है। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ एक ऊर्जा का धार बनकर मुझ पर बरस रही है। ऊर्जा का यह प्रवाह निरंतर मुझ पर बरस रहा है। महसूस कीजिए, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ घनीभूत होकर मुझ पर बरस रही है। ऊर्जा का यह प्रवाह सीधे मेरे शीश पर गिर रहा है। पूरा शरीर बाहर से प्रक्षालित हो गया है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का अनुभव कीजिए। अब मेरे रोम खड़े हो गए। इन रोम छिद्रों के माध्यम से ऊर्जा का यह प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करना शुरू हो गया है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा के इस प्रवाह से भर उठा है। मस्तिष्क के एक एक तंतुओं और शिराओं में ऊर्जा का एक प्रवाह है। महसूस कीजिए, पूरा मस्तिष्क ऊर्जामयी, मुखमंडल ऊर्जामयी, आँखों में, नाक में, कान में, मुख में, पूरे मुखमंडल में ऊर्जा, गर्दन में ऊर्जा, दोनों कंधों में ऊर्जा, दोनों हाथों में ऊर्जा, और ये ऊर्जा का प्रवाह कंधों और छाती की ओर बढ़ रहा है। महसूस कीजिए, सिर से प्रवेश करती हुई ऊर्जा का यह प्रवाह मुख, गर्दन, कंधों से होता हुआ छाती और पीठ की ओर प्रवाहित हो रहा है। संपूर्ण पीठ में, पूरे रीढ़ में ऊर्जा है। छाती में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा है। फेफड़े ऊर्जामयी, श्वास नली में ऊर्जा, भोजन नली में ऊर्जा, फेफड़े ऊर्जामयी और हृदय ऊर्जामयी हो गया। ऊर्जा का यह प्रवाह नीचे की ओर बढ़ता हुआ ऊर्जा का यह प्रवाह नीचे की ओर बढ़ता हुआ लीवर में आ गया। लीवर ऊर्जा में, आमाशय में ऊर्जा, आंतों में ऊर्जा, दोनों किडनियों में ऊर्जा, पेट के एक एक आर्गन ऊर्जा में। महसूस कीजिए, कमर ऊर्जा में, कमर के नीचे ऊर्जा, जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पैरों में ऊर्जा, पग तलियों में ऊर्जा। सिर से लेकर पैर तक समस्त शरीर ऊर्जामयी हो गया। मेरे शरीर का एक एक अंग ऊर्जामयी है। मेरा मस्तिष्क ऊर्जामयी, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है। आंखें सतेज है, कान ठीक है, नाक ठीक है, मुख ठीक है,
गला ठीक है, गर्दन ठीक है, कंधे ठीक है, हृदय ठीक काम कर रहा है, फेफड़े सही काम कर रहे हैं, हृदय ठीक काम कर रहा है, फेफड़े सही काम कर रहे हैं, श्वास नली और भोजन नली भी स्वच्छ है, लीवर स्वस्थ है, आमाशय स्वस्थ है, आंतें ठीक काम कर रही है, किडनी ऊर्जामयी है, संपूर्ण पेट ऊर्जामयी, कमर ऊर्जामयी, शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी, सिर से लेकर पैर तक ऊर्जा, शरीर के प्रत्येक प्रदेश में ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रवाह में शरीर की सारी विकृतियां बह गई। पूरा शरीर ऊर्जा में, मैं अतिरिक्त ऊर्जा से भर उठा, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा 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 हूँ, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, मैं सहज हूँ, मैं सहज शांतो हम, सोहम, 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 मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय, के हर प्राणी का जग मंगलमय होय, धरती के हर प्राणी का मंगलमय होय, का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, देश का देश रहे ना कष्ट कहीं न हो, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, भय न चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में,
अभिमान मन में शोभ कभी न हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती पर हर प्राणी का मन मंगलमय हो। प्राप्त हमारा रागल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। कन कन पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सेक्रेटरी महाराज की जय।